चलो भाई हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटा एप्लीकेशन डेरिवेटिव में कुछ टॉपिक ओमिटेड है, वी नो वेरी वेल इन दिस ईयर, राइट? ओके, तो 6.1 ओमिटेड है, तो 6.2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 6.2 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है भाई? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। टेल मी व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन? सर ग्राफ में जो प्लॉट करने पे अगर फंक्शन इंक्रीज करे तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, सही है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए भाई, इंक्रीजिंग इशू में क्या होता है समझे यार, वो आप सही है कि समझो कि यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, राइट? कंटिन्यूस वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ये भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन दिस टू? सर वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं, कंटिन्यू तो है। बेटा जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो डिसकंटिन्यू की बात तो आती ही नहीं है, राइट? अगर कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं है, समझो। यहाँ पे बात है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? तो ये सर पहले वो इंक्रीज होता है फिर थोड़ा कौन, हाँ, दैट्स वाई। तो दैट्स डिफरेंस इज दैट यहाँ पे इंक्रीज कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड इट इज कॉल्ड ओनली इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कंटिन्यू वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट? तो इट इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ आए? समझो कि 1, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 5, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट? तो इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ से बढ़ी रही है, यहाँ पे वैल्यू डाउन कहीं नहीं हो रही है, राइट? बट इन दिस केस क्या होता है समझो, 1, 2, फिर 1.9, समझ में आ रहा है या सुनो, फिर 2.1, तो यहाँ पे वैल्यू तो बढ़ रही है बट समटाइम लो भी हो रही है, राइट? या स्टेडी हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? इट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग, वैल्यू तो बढ़ रही है, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, इट इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? अब मैथमेटिक्स में इसका क्या फर्क पड़ता है? टेक्निकली तो क्या फर्क हो जाएगा इसके लिए? तो डेफिनेशन में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो वेरी सिंपल है, समझो कि भाई हमने यूनिट सर्कल पढ़ा है, मालूम है यूनिट सर्कल पढ़ते थे, यस और नो? तो यूनिट सर्कल में यहाँ पे 1 0 आता है, यहाँ पे 0 1 आता है, यहाँ पे -1 0 आएगा, और यहाँ पे 0 -1 आने वाला है। अब आप देखो तो 1 to 0 वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज, राइट? 0 to -1 क्या रही है? डिक्रीज। तो भैया हम बोलते क्या है इसमें? हम बोलते क्या है? एक्चुअली वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, बट हम बोलते क्या है कि कॉस फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस और नो? 0 to 1 हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट हम बोलेंगे क्या कि साइन फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसका इंपैक्ट कहाँ पे आ रहा है? फंक्शन पे। नहीं समझ में आ रहा है? हमारा जो वैल्यू है उसका फंक्शन इंपैक्ट कहाँ पे आ रहा है? फंक्शन पे आ रहा है। तो हम क्या करें भाई, यहाँ पे वैल्यू को बेस लेके फंक्शन पे इसका रिएक्शन देखेंगे, राइट? तो कैसे देखेंगे? देखो यहाँ पे तो हमारा एक आंसर समझाओ। अब क्या है यहाँ पे? इफ, समझना, इफ x1 ग्रेटर देन x2, इफ x1 ग्रेटर देन x2, that double implies fx1 greater than fx2. Yes, or if x1 less than x2, that double implies fx1 less than fx2, right?
which inequality between value, hello, which inequality between value, same inequality between function, which inequality between value, same inequality between function, it is called the increasing function, it is called the increasing function. Which inequality between value, same inequality between function, it is called the increasing function? No, it is called the strictly increasing function. It is called the strictly increasing function. Are you agree? So it is called the strictly increasing function, right? But अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे इक्वल टू, समझ में आ रहा है? यस वन, राइट? तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रहा है? अगर हम इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं बच्चों, समझना, तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू लिख रहे हैं तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, राइट? तो आपको माइंड में क्लियर रखना है, विच इनइक्वलिटी बिटवीन वैल्यू, सेम इनइक्वलिटी बिटवीन फंक्शन, इट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना भाई, समझना, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, बट थियरी पर बेस पे ये कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, देन आफ्टर सेम फॉर द डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग में सेम होता है, राइट? कंटिन्यूली वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग। और सेम ऐसे, बट डेफिनेशन में क्या होने वाला है? तो सेम, इफ x1 greater than x2, if x1 greater than x2, if x1 greater than x2, that double implies fx1 less than equal to fx2, or x1 greater than x2, sorry, x1 less than x2, their double implies fx1 greater than equal to fx2। समझ में आ रहा है? So it is called the decreasing function, it is called the decreasing function, right? तो क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे? Which inequality between value, which inequality between value, opposite inequality between function, opposite inequality between function, माइंड में क्लियर रखो, which inequality between value, opposite inequality between function, it is called the decreasing function, it is called the decreasing function, right? strictly होता है तो इक्वल टू नहीं आएगा, राइट? डिक्रीजिंग है सिर्फ तो इक्वल टू आएगा, राइट? ओके, तो हमारे दो डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गए भाई, राइट? तो माइंड में क्लियर रखो यहाँ पे। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारा कौन सा है? इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग क्या है। वंस अगेन आई रिपीट, ओके, इफ x1 greater than x2, their double implies fx1 greater than fx2, or x1 less than x2, their double implies fx1 less than fx2, right? It is called strictly increasing। समझ में आ रहा है? ओके, अगर यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। एंड सेम थिंग, इफ x1 greater than x2, their double implies fx1 less than fx2, okay, or x1 less than x2, their double implies fx1 greater than fx2, it is called strictly decreasing function। यस और नो, राइट? अगर यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया आपने तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया तो इंक्रीजिंग, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट? ओके, इससे आगे कुछ नहीं है थियोरिकल बेस, राइट? क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बाकी इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर थियोरिकल पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। चलो बेटा, यहाँ पे करना है fx = 3x + 17 शो दैट द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। चलो बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या आना चाहिए? तो अब यहाँ पे देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ पर प्रूव करना है, कुछ नहीं करना है,
समझो आपको कोई फंक्शन दिया है, राइट, एफ ऑफ एक्स, इसके लिए आपको एफ डैश एक्स करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा कॉमन स्टेप है। अगर एफ डैश एक्स का जो ग्रेटर देन जीरो आता है तो इंक्रीजिंग, और लेस देन जीरो आता है डिक्रीजिंग, सिंपल लॉजिक। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो इट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग, एंड एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग, राइट। चलो अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा है भाई, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 7, सही है, 17 ओके 17, सॉरी 17। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 ग्रेटर देन जीरो कि लेस देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो इट कैन बी प्रूव्ड यार, इट कैन बी प्रूव कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन 2 बेटा, f of x equals to f of x is equal to e raised to 2x e raised to 2x, so that function is strictly increasing on r. ओके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ओके चलो कंसेप्ट तो सब में कॉमन होता है ना। चलो तो f डैश x क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स e raised to 2x, एग्री, Yes sir. ओके। चलो अब e raised to x की वैल्यू क्या होने वाली है, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, e raised to x की वैल्यू क्या होने वाली है, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, बोलो। e raised to x जो है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होने वाला है, e raised to x का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होने वाला है, समझो बेटा। हमने समझो कि x का वैल्यू -2 ले लिया, सपोज ले लिया, राइट, क्योंकि r में डिफाइन है तो हम कर सकते हैं। तो e raised to -2 तो 1/e², वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, समझ में आ रहा है। समझो x का वैल्यू -3 ले लिया तो e की -3 पावर हो जाएगी, तो 1/e³ वो तो पॉजिटिव होने वाला है ना, क्योंकि बेसिकली e का जो वैल्यू है 2.78 समथिंग है, वो तो पॉजिटिव है। तो कोई भी पावर ले लोगे तो वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, नहीं समझ में आ रहा है। तो दैट्स वाई e raised to x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होने वाला है, दैट मीन्स e raised to 2x भी ग्रेटर देन जीरो होने वाला है भाई, राइट। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू है ना वो हमें यहाँ पे लानी पड़ती है भाई, समझो। एफ डैश एक्स का जो फॉर्म है वो हमें यहाँ डिराइव करना पड़ता है कि भाई एफ डैश एक्स ए फॉर्म में था, तो 2 टाइम्स e raised to 2x यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन जीरो, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो, तो इट इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट, इट इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, राइट, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, f of x equals to sin x, f of x is equal to sin x, so that the function is strictly increasing in 0 to pi/2. ओके। तो 0 to pi/2 में क्या हो रहा है भाई, Strictly increasing. इंक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, एंड Strictly decreasing in pi/2 to pi. और pi/2 to pi में क्या हो रहा है भाई, डिक्रीजिंग हो रहा है, एम आई राइट। Yes. ये हमें प्रूव करना है। चलो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, f dash x. एफ डैश एक्स। तो पहले मैंने क्या लिख दिया भाई यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिख दिया, क्लियर। चलो अब एफ डैश एक्स ने लिख दिया Cos x. तो साइन की डेरिवेटिव हो जाएगी कॉस एक्स, एम आई राइट, सही है। अब 0 to pi/2 में 0 to pi/2 कौन सा कॉन्स्टेंट होता है, 0 to pi/2 कौन सा कॉन्स्टेंट होता है भाई, हेलो, फर्स्ट कॉन्स्टेंट मीन्स 0 to pi/2 फर्स्ट कॉर्डिनेट, राइट, यस और नो। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, Positive. पक्का। तो कॉस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है भाई। अब कॉस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Greater than 0. तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया, इट कैन बी प्रूव ना कि इट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to pi/2। इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to pi/2, प्रूफ हो गया, नहीं समझ में आया। ओके सेम थिंग। अब बेटा pi/2 to pi, चलो अब pi/2 to pi में लेते हैं, तो pi/2 to pi
में cos x की वैल्यू क्या होती है? बराबर। अब cos x लेस देन 0 होता है। अब यहाँ पे cos x का वैल्यू क्या है? है तो f डैश x लेस देन 0 हो गया, तो बाय डिफॉल्ट प्रूव हो गया कि इन सेकंड क्वाड्रेंट f डैश x लेस देन 0 है, एंड दैट्स व्हाई इट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन इन सेकंड क्वाड्रेंट। नहीं समझ में आया भाई? ओके ओके, लिख दो बेटा। अब जो थर्ड केस है वो क्या है? नाइदर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग 0 to पाई। ऐसा क्यों? वाई? तो बेटा देखो यहाँ पे कि कॉस, हम यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास? राइट। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ओके, बट सेकंड क्वाड्रेंट में हम डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? समझो कि एक में पॉजिटिव है, एक में क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे देखो एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव, तो हम डिसीजन नहीं ले सकते ना। समझ में आ रहा है? एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 0 to पाई, राइट। और कोई रीजन नहीं है, कोई स्टेप नहीं आने वाला, स्टेप तो यही है। बस समझ वाली बात क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में की बात करते हैं, दोनों क्वाड्रेंट में एक में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, तो हमें डिसाइड कैसे करेंगे भी कौन सा वैल्यू कहाँ पे लेना है। एंड दैट्स वाई हम कंबाइन नहीं ले सकते, कंबाइन क्वाड्रेंट फर्स्ट नहीं ले सकते, हाँ इंडिविजुअल ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया है। ओके डन, लिख दो। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x माइनस 3। समझ में आ रहा है? अब इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होता है? देन 0। सो इफ एफ डैश एक्स, सॉरी, if f इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। समझ आ रहा है भाई? अगर f इंक्रीजिंग फंक्शन है देन f डैश एक्स क्या होने वाला है? ग्रेटर देन 0। अब f डैश एक्स का वैल्यू क्या है? 4x माइनस 3, तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो 4x माइनस 3 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 3/4। भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है ना? ओके, x ग्रेटर देन 3/4 आ गया, तो दैट मीन्स 3/4 टू इनफाइनेट, इन 3/4 टू इनफाइनेट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जो इंटरवल है उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा। समझ में? अब डिक्रीजिंग की बारी है, समझ। तो f डैश एक्स, f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अगर f डिक्रीजिंग फंक्शन है दैट्स में क्या होने वाला है? f डैश एक्स लेस देन 0। अगर f डिक्रीजिंग फंक्शन है दैट मीन्स f डैश एक्स लेस देन 0। और f डैश एक्स का वैल्यू क्या है बच्चा? 4x माइनस 3। तो 4x माइनस 3 लेस देन 0 आ जाएगा, तो 4x लेस देन 3, x लेस देन 3/4 इज देयर। समझ आ रहा है? तो इन माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 में, इन माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 f डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ? इन विच इंटरवल इंक्रीजिंग? इन दिस इंटरवल इंक्रीजिंग, इन दिस इंटरवल डिक्रीजिंग। राइट डाउन नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। Find the interval in which the function 2x cube minus, just a minute, 2x cube minus 3x square minus 3x square minus 36x minus 36x plus 7 plus 7 is strictly increasing and strictly decreasing. okay, in which interval increasing and right? okay, first of all क्या करना है? बहुत f dash x करना है। चलो अब f dash x करते हैं भाई, तो 6x स्क्वायर सही है, माइनस 6x एंड माइनस 36, राइट। अब 6 कॉमन आ जाएगा, x square minus x minus 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक 6 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, 6 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 आ जाएगा, राइट। फैक्टर निकाल दिए, तो यहाँ पे 6x कॉमन तो x माइनस 3 राइट है, प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 3 राइट है भाई, ओके। तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा?
x माइनस 3 एंड x प्लस 2 या x प्लस 2 को भी लिख सकते हैं बेटा देखो अब आपको डिसाइड करना है कि इन विच इंटरवल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो पहले ये जो वैल्यू है ना तो एक रफ पेज में या साइड में ऐसे लिख दो कि भाई x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x का वैल्यू फाइंड कर लो। क्या आ रहा है प्लस 3 एंड माइनस 2। अब नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर लो ऐसे, स्टार्टिंग में करना पड़ेगा बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। -2 एंड 3 सही है। अब ये जो नंबर है ना उसी के हिसाब से आपको इंटरवल निकालने हैं। इंटरवल निकालने कैसे निकालोगे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे x लेस देन -2 फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। दूसरी वैल्यू आएगी -2 लेस देन x लेस देन 3। आपको डिवीजन यहाँ पे डिवीजन करना है इंटरवल के, एंड x ग्रेटर देन 3। समझ में आ रहा है? क्लियर? x ग्रेटर देन 3 तो x लेस देन 2 हो जाए, -2 लेस देन x लेस देन 3, x से 3 से बड़ी वैल्यू, राइट, इतनी है। अब यहाँ पे लिखना है आपको x माइनस 3, यहाँ पे लिखना है आपको x प्लस 2, सही है, और यहाँ पे लिखना है f डैश x। दिखाई दे रहा है ना? ओके, राइट। ऐसे टेबल ड्रॉ कर लो। बहुत इजी हो जाएगा ये, बहुत इजी, समझ आया? ओके। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए डिसीजन अबाउट f डैश x। क्लियर? फोर्थ कॉलम होगा आपका, 1 2 3 एंड फोर्थ कॉलम, ऐसे फिफ्थ या फोर्थ कॉलम। चलो अब x लेस देन -2 है तो यू टेक्स एनी वैल्यू लेस देन -2, -3। नाउ पुट इट देयर, -3 लेस देन या ग्रेटर देन, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। सेम थिंग, -3 प्लस 2 -1, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अब f डैश x क्या है? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो a वैल्यू नेगेटिव है, a वैल्यू नेगेटिव है, तो ये ऑल जो वैल्यू है f डैश x वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो f डैश x ये पॉजिटिव हो गया, यस और नो? पॉजिटिव, दैट मीन्स f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मैं f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया, नहीं समझ में आ रहा है? दैट मीन्स कि -∞ to -2 इन -∞ to -2 f इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? f इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रहा है भाई? ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया, नहीं समझ में आ रहा है? अब -2 एंड 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू चॉइस करो आप। -1, ओके चलो। 1 - 3 क्या हो गया है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव लिख दिया। चलो 1 + 2 क्या होने वाला है? पॉजिटिव या नेगेटिव? अब ये नेगेटिव या पॉजिटिव अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो f डैश x क्या आ जाएगा? आ गया? दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि -2 to 3 f इज डिक्रीजिंग फंक्शन बाय, नहीं समझ में आ रहा है? सेम थिंग, x ग्रेटर देन 3 है तो क्या होने वाला है? पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू चॉइस करो, 4, तो 4 - 3 पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव, तो श्योर हो गया यहाँ पे कि इन 3 to इनफाइनाइट f जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई। तो आपके इंटरवल आ गए, इन विच इंटरवल इंक्रीजिंग, विच डिक्रीजिंग, इट विल बी क्लियर। -∞ to -2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग होता है। यस, और -2 आप दोनों कंबाइन में ले सकते हैं, इश्यू नहीं है वो, आप इनका एक साथ ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। वैसे देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। Find the interval in which the function is strictly increasing or decreasing. x² + 2x - 5. fx = x² - 2x plus, Sir, x² + 2x - 5. okay, sorry, okay, that's next. So same thing, f dash x = क्या हो जाएगा? 2x + 2। ओके, अब समझो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है ना सिर्फ। ओके,
अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, वंस अगेन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो 2x प्लस 2 क्या हो जाता है भाई? ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन -1 आ गया। सो इन -1 टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 ले लिया हमने, अच्छा कोई इंटरवल दिया है यहाँ पे, वो सेट दिया है आपको? नहीं सर। नहीं, ओके बस तो प्रॉब्लम। एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो 2x प्लस 2 लेस देन 0 हो जाएगा। तो x लेस देन -1 आ गया। तो इन माइनस इनफाइनाइट टू -1 ये क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीजिंग, और यहाँ पे इंक्रीजिंग आ जाएगा। है? और भी ऑप्शन, हाँ बोलो बोलो। b is equals to f of x ओके 10 minus 6x 10 minus 6x minus 2x square. minus 2x square, सेम कंडीशन। ओके सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6 minus 4x। हाँ समझ आ रहा है? तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो -6 minus 4x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बेटा इसको ट्रांसफर कर दो, -4 ग्रेटर एक्स -6 में +6 आ जाएगा। बेटा x की वैल्यू नेगेटिव नहीं चलती है, माइंड में क्लियर है, x नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे x लेस देन -3/2 आ जाएगा। तो माइनस इनफाइनेट टू -3/2 में ये वैल्यू हो जाएगी इंक्रीजिंग। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। ओके एंड सेम थिंग हियर, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0, सो -6 minus 4x लेस देन 0, ट्रांसफर कर दो इसको ऐसे ही, -4x लेस देन 6, सही है? ओके तो x लेस देन क्या हो जाएगा? सॉरी ग्रेटर देन -3/2 हो जाएगा। तो प्रूव हो गया कि -3/2 इनफाइनाइट में ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा भाई। डिक्रीजिंग होता है? हाँ सॉरी ऊपर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और भी ओके